के साथ एक बार फिर स्वागत है आप सभी का तीखी बहस सीजन 3 में। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अपने सभी पैनलिस्ट का स्वागत करेंगे यहाँ पे। तो हर बार की तरह इस बार भी हम आपके बीच में लेके आए हैं एक बहुत सेंसेशनल मुद्दा, एक बहुत विवादित मुद्दा, क्योंकि आमतौर पे हम उन्हीं जगह जाते हैं जहाँ पे और कोई चर्चा नहीं करता। तो मुख्यतः सबसे पहले मैं अपने बीच में सभी पैनलिस्ट का स्वागत करूँगा। हमारे साथ 6 एस्टीम्ड पैनलिस्ट है, सबका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, उसके बाद आज का जो चर्चा है उसको शुरू करेंगे। ऑन माई लेफ्ट इज़ द मटेरियल साइड, ऑन माई राइट इज़ द स्पिरिचुअल साइड। जो आज डिबेट का मुद्दा है वो है, इस टेक्नोलॉजी अ बून और कर्ज? क्या आधुनिकीकरण एक श्राप है या वरदान है? हम देखते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो आज के समय करीबन 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं भारत को एक स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो तकनीकी क्षेत्र में भी भारत बहुत विकास करता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। तो वहीं अलग अलग विचारधारा से लोग आते हैं। आज ही दोनों विचारधाराओं के लोगों के तर्कों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ऑन माई लेफ्ट इज़ तुषार, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आज ये अपना पक्ष रखेंगे, ये ही इज़ फेवरिंग द बून, इस टेक्नोलॉजी इज़ अ बून। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम तुषार जी का स्वागत करेंगे अपने बीच में। अगेन देयर इज उत्कर्ष, ही इज अ लॉ स्टूडेंट एंड अ विनर ऑफ मैनी मूड कोर्ट कंपटीशन। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उत्कर्ष का भी हम स्वागत करेंगे। साहिल इज अ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर इन एन एमएनसी, और उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ऑन माई राइट इज अ साइड जो ये कहती है ठीक है टेक्नोलॉजी अच्छी है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी है, बहुत कुछ लिया भी है उसने समाज से। तो सबसे पहले हम प्रशांत जी का स्वागत करेंगे, इज अटर्नी इन हाई कोर्ट। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे हम। देन अगेन धीरज, ही इज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड हिज एक्सपर्टीज इन मशीन इंजीनियरिंग लर्निंग। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ धीरज का भी हम स्वागत करेंगे। Then we have हार्दिक, he is a program officer in लीड इंडिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ हार्दिक जी का भी हम स्वागत करेंगे। तो आज का जो मुद्दा है, इस टेक्नोलॉजी है बून और कर्ज, उसका हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले तुषार जी के साथ। और ध्यान रहे कि इस डिबेट का एक मर्यादा है, सीमा है, और सभी की भी सीमा को देखते हुए हमें चलना है। तो अगर आपका समय ज़्यादा जाएगा तो मैं आपको बीच में रोक दूंगा। तो तुषार जी, हम ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स आपसे चाहते हैं। हम हर बार की तरह आप इस बार भी हमारे साथ डिबेट में हैं। जब आप डिबेट में आते हैं तो मुख्यतः इसी और आप खड़े होते हैं और आपके चेहरे पे एक अलग सी खींच रहती है कि आपका ऐसा लगता है कुछ गुस्सा भरा हुआ है मन में, और आपका यही हमेशा मुख्यतः आपका यही तर्क रहता है कि आधुनिकीकरण के माध्यम से ही सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे ये तर्क आप किस आधार पर रखते हैं? धन्यवाद अनुज जी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, ताकि मैं इन बुद्धिजीवियों की सभा में बोल सकूँ। टेक्नोलॉजी के पक्ष में मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, और जैसा कि आपने कहा लगातार 3 वर्षों से मैं इस जगह पर टेक्नोलॉजी के पक्ष में ही खड़ा हूँ। और आप पूछ रहे हैं किस आधार पर हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जिस आधार पर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करते हैं, उसी आधार पर हम भी करते हैं। तो मैं उसी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कोट से अपने वक्तव्य को स्टार्ट करना चाहूँगा। तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मॉडर्न साइंस इज़ द कैटलिस्ट एजेंट दैट कैन हेल्प फुलफिल आवर नीड्स। वी मस्ट इंश्योर दैट इट रीचेज टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। मतलब हमारे प्रधानमंत्री ये बात मान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इतनी प्रबल है, इसके अंदर इतनी पोटेंसी है कि अगर आप इसे गरीब से गरीब तक पहुँचाएंगे तो उनका उद्धार हो सकता है। ये बहुत मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा तुषार जी 1 मिनट के लिए, कि आप हमेशा आते हैं प्रधानमंत्री जी कुछ कोट लेके आते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप सिलेक्टिव लिसनर हैं। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहते हैं भगवत गीता एज अ मैनुअल फॉर लाइफ, लेकिन उसके बारे में आपके मुख से कभी चर्चा सुनने को नहीं मिलती है। उस पर चर्चा करेंगे अनुज जी, मैं अपनी बात कंप्लीट करना ठीक है, बहरहाल आप देखिए, खत्म कीजिए। जैसा आपने कहा, आज से ठीक 2 साल पहले भी मैंने यही कोट कहा था, लेकिन इस समाज की विडंबना देखिए कि आज भी कुछ लोग हमारे समक्ष ऐसे हैं जो 3 साल हो गए फिर भी सुधर नहीं पाए और फिर से विरोध करने चले गए। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि विरोध किस चीज़ का हो रहा है। ठीक है, नहीं हंसो मत बॉस, ये तुम्हारा दोगलापन है और मैं तुम्हारा दोगलापन ना अभी निकालता हूँ। बसेस में भर के तुम लोगों को इधर लेके आए हो, मोबाइल फ़ोन पे तुमने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग करके तुम ये इवेंट कर रहे हो,
ये पंखे, ये लाइटिंग, ये स्क्रीन, ये सब निकाल के फेस्टिवल करके दिखाओ ना, दिखा सकते हो। ये सब टेक्नोलॉजी की देन है। तुमको टेक्नोलॉजी का विरोध करना है ना, ये उतारो माइक और उसके बाद चिल्लाओ जोर जोर से। क्यों? क्योंकि ये जो माइक है ना, इसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। वन इज कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड अदर इज डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट। नहीं पता होगा लेकिन आपको। और अनुज जी, मैं ये बात ऐसे नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ऑडियंस के सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। ठीक है, रखिए आप। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के हिसाब से देयर आर 1.2 बिलियन इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। कितने? 1.2 बिलियन एज ऑफ 2023। तो इसका क्या मतलब निकलता है? लेकिन इसका मतलब निकलता है कि हमारे देश के करोड़ों बच्चे आज ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं घर बैठ के। इसका मतलब निकलता है कि हमारे देश के लाखों वृद्ध लोग आज टेली मेडिसिन का लाभ उठा के ऑनलाइन हेल्थ चेकअप करवा पा रहे हैं घर बैठे। इसका मतलब है अनुज जी कि हमारे देश के करोड़ों लोग, करोड़ों गरीब लोग माई गवर्नमेंट और सीडीसी पोर्टल्स के द्वारा अपनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स और सर्विसेज का लाभ घर बैठ के 2-4 क्लिक्स पे उठा पा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और इसका मतलब ये भी है कि हमारा ई कॉमर्स सेक्टर आज हर साल $65 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट करके देता है हमको। तो किस चीज़ का विरोध हो रहा है? और तो और अगर मैं आपको बताऊं, आज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इतनी है इंडिया के अंदर कि आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो हर साल 106 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए हमारा देश 133 बिलियन इंडियन रुपीस का उपभोग करता है। और 2027 तक आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, 2027 तक ये संख्या बढ़ के 411 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन तक पहुंच जाएगी। तो मतलब आप चीज़ देखिए ना जनाब, आप टेक्नोलॉजी समझिए। टेक्नोलॉजी की एक स्पार्क से देश प्रगति की नई राह पे आगे निकल चुका है। 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री का ही नहीं, जन जन का ये विश्वास है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन के रहेंगे। लेकिन ये संकल्प को हम पूरा कैसे करेंगे? ये पूरा तब तक नहीं हो पाएगा अनुज जी और बाकी पैनलिस्ट जो यहाँ पर विरोध में खड़े हैं। आप समझिए इस चीज़ को, ये संकल्प तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक हम अपने टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करेंगे। ये धोती कुर्ता, ये बेडशीट लपेट के आए हुए लोग, ये तिलक लगा के ऐसे, मतलब क्या क्या समझते हैं आप? मतलब आप हमेशा इस देश को गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहते हो। किस चीज़ का विरोध कर रहे हो आप? हमारी देश की प्रगति का। एंटी नेशनल तो नहीं हो आप लोग। तो यहाँ पे बहुत पुरजोर तरीके से पक्ष रखा है तुषार जी ने अपना। प्रशांत जी, एंटी नेशनल तो नहीं है आप लोग। आप इतना विरोध करते हैं और कई बार दोगलापन भी इन्होंने बोला कि आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर टेक्नोलॉजी के विरोध में ही आप खड़े हैं। कैसे प्रतिकार करेंगे आप इन तर्कों का? धन्यवाद अनुज जी। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णवगण का से आशीर्वाद और अनुमति की अपेक्षा करूँगा। और हमारे युवा साथी जो यहाँ पे आए हैं उनका भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आके हमें सेवा का अवसर दिया। और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने मुझे फिर से अपना मत रखने की अनुमति दी है हमारे भारत की युवा शक्ति के सामने। अनुज जी, हमारे इतिहास में एक राजा हुआ, उसका नाम था जरासंध। उसको ना जाने भगवान कृष्ण से क्या परेशानी थी कि वो बार बार अटैक करता था और बार बार मुक्की खाता था और अपनी सारी सेना को नष्ट करवा लेता था। लेकिन इतना जिद्दी था कि फिर अटैक करता था और फिर सेना जुटाता था और फिर सबको मरवा देता था। आज तुषार जी और उनकी सेना को देख के मुझे उसी की याद आ रही है। नहीं है क्या आपके पास? कंटेंट देखिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए यहाँ पे। 2 साल से आकर तुषार मेथी जी, खाकर जा रहे तुषार हैं। जी वो अपने तर्क रखेंगे अभी। आप मुद्दे पे आओ ना यार तुम। चलिए मैं आपके साथ कुछ रेप्यूटेड ग्लोबल लीडर्स का कंसर्न शेयर करता हूं। मार्क केनेडी कहते हैं कि आप ये जो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं ये आपकी बुद्धिमानी को नहीं दिखाती, क्योंकि इससे आप लोगों को आलसी बनाते जा रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में आप इंसानियत को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। बकमिनिस्टर फलर कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी आप बना रहे हैं, सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जो बना रहे हैं, इससे आप अपने गलत मंसूबों को पा रहे हैं। और एक हमारे तुषार जी हैं जो यहाँ बैठकर अंधी टेक्नोलॉजी के गीत गा रहे हैं। तुषार जी, ये जो ग्लोबल लीडर्स की कंसर्न है, क्या आप समझ पा रहे हैं? अभी ये नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे थे कि इनका प्रयास था कि नरेंद्र मोदी जी को इनकी अंधी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर बना दें। अरे वो नरेंद्र मोदी जी तो अध्यात्म की बात भी करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, भगवत गीता की बात करते हैं। अरे तभी तो जाके भगवत गीता बराक ओबामा को उपहार में देते हैं जाके।
तभी 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 तो जाकर दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में सबसे बड़ी भगवत गीता का उद्घाटन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत को विश्व गुरु तकनीकी विकास से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से उस तकनीकी विकास के सदुपयोग से बनाया जा सकता है। आप मानते हो ना टेक्नोलॉजी बेकार है, मान रहे हो ये चीज? मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप बोल रहे थे मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे मेरा मत रखने दीजिए। ये हमें दोगला बताते हैं कि हम इनकी दी हुई लाइट यूज करते हैं, माइक यूज करते हैं, कैमरा यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। मत करो, अरे हम तो कहते हैं कि हम लोग स्मार्ट हैं। हम तो कीचड़ से भी कमल ढूंढ लिया करते हैं। और दोगलापन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एप्पल कंपनी के फाउंडर लेट स्टीव जॉब्स न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में कहते हैं कि वह अपनी बेटी को आईपैड नहीं देते। क्यों? क्योंकि इससे मानसिक वृद्धि में दुष्प्रभाव पड़ता है। अच्छी बात है क्या बुरी बात? फेसबुक के फाउंडर्स मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि वो अपनी बेटी को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं, किड्स मैसेंजर से दूर रखते हैं और उसको इंस्पायर करते हैं कि वो बुक्स पढ़े, वो जाके बाहर स्पोर्ट्स खेले और प्ले स्टेशन पे अपना टाइम बर्बाद ना करे। अच्छी बात है क्या बुरी बात है? पर जरा सोचिए, बिजनेस के लिए इन लोगों ने हर जगह आईपैड, आईफोन, सोशल मीडिया की आग लगा दी है। घर घर तक उसको पहुंचा दिया है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक उसको का आदी बना दिया है और अपने घर को बड़ी चालाकी से बचा लिया है। तो बताइए इससे बड़ा इंसानियत का दुश्मन कौन होगा? कौन होगा? आज इन्होंने 1.2 बिलियन इंटरनेट यूजर का मुझे डाटा दिया है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा, हम अप्रिशिएट करते हैं, बड़े गर्व से बता रहे थे। पर अब देखते हैं क्या इन्हें हमारा डाटा सुन के शर्म आती है? आज भारत ऑनलाइन पॉर्न कंजप्शन में 3rd नंबर पे आता है, जिसमें यूथ सबसे आगे। मतलब माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको आईपैड दे रहे हैं, आईफोन दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं और एक सर्वे के अकॉर्डिंग ज्यादातर यूथ ऑनलाइन पॉर्न देख रहे हैं। 2018 से लेके 2021 तक 2.5 लाख ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड के केसेस आते हैं और $96 मिलियन उसमें लोग गवा देते हैं। तो मतलब ये भी अच्छी बात है। मैं यहाँ समय को देखते हुए 1 मिनट में आप अपनी बात को कंक्लूड कीजिए और भी पैनल ये भी अच्छी बात है, मैं करता हूँ अनुज जी, मुझे बस ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये भी अच्छी बात है क्योंकि आखिरकार भाई स्कैमर्स और हैकर्स के लिए भी तो ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए ना, तो ये अच्छी बात है। इसीलिए मैं तुषार जी को बोलूंगा, तुषार जी और आप सबको बोलूंगा कि हमें इस विषय में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूट्रल सब्जेक्ट है। अगर कोई बुद्धिजीवी चाहे तो इससे बहुत आगे जा सकता है, लेकिन अगर हमारी मन, इंद्रियां और हमारे बुद्धि हमारे नियंत्रण में नहीं है तो ये हमें बर्बाद कर सकती है। कोई भी करप्ट बिजनेसमैन इस बात का फायदा उठा सकता है और हमें बर्बाद कर सकता है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसीलिए आप सब इस बात पे ध्यान दीजिए कि अपने आप को, अपने बच्चों को ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का हथियार देने से पहले उन्हें शास्त्रों का उपहार दीजिए, उन्हें अध्यात्म का उपहार दीजिए। अगर मैं सिर्फ भगवत गीता ही की बात करता हूं, भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 44 से हमें पता चलता है कैसे वी कैन सेट अ राइट गोल्स। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 59 से हमें पता चलता है कैसे वी कैन मेक अप गुड हैबिट्स एंड इरेडिकेट द बैड हैबिट्स। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 63 से हमें पता चलता है कैसे वी कैन कंट्रोल लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 35 से हमें पता चलता है कि हाउ टू कंट्रोल दिस टर्बुलेंट माइंड। जरा आप सोचिए कि सिर्फ इतनी सी तो शुरुआत है, इतनी सी भगवत गीता आपको इतना कुछ दे सकती है। तो सोचिए पूरी भगवत गीता अगर हम अपना लें तो हमारे जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। और इसी सुंदर जीवन को बनाने के लिए समर्पित है हमारी इस्कॉन संस्था और हो रहा है विप्लव फेस्टिवल। और मैं आपसे सबसे विनती करूंगा, अपने युवा साथियों से विनती करूंगा कि आप सब इस प्रयास का लाभ उठाएं और अपनी मन, अपनी इंद्रियों और अपनी बुद्धि को नियंत्रण कर भारत को विश्व गुरु बनाएं। धन्यवाद। बहुत खूब प्रशांत जी।
यहाँ पे आपके पास लौट के आएंगे तुषार जी हम 1 मिनट में। बहुत अच्छी तरह अपने तर्कों को प्रशांत जी ने यहाँ रखा और मुख्यतः जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में मुख्यतः कोई खराबी नहीं है, टेक्नोलॉजी एक न्यूट्रल सब्जेक्ट है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के पास चरित्र का बल होना चाहिए और चरित्र का बल नहीं है तो उस टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम हमें समाज में देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ ही मैं आगे चलूँगा, तुषार जी आपके पास लौट के आएंगे। सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा उत्कर्ष जी के पास। उत्कर्ष जी, आप भी इसी पक्ष में खड़े होते हैं कि टेक्नोलॉजी अलोन कैन रिजॉल्व ऑल कन्फ्लिक्ट्स, टेक्नोलॉजी अपने बलबूते पे ही सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है, लेकिन हमें देखते हैं कि यहाँ पे जब बात होती है कि टेक्नोलॉजी के जो दुष्परिणाम हैं वो भी हमें मुख्यतः सामने देखने को मिलते हैं, तो किस आधार पे आप अपने तर्कों को रखते हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा अनुज प्रभु का, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपना वक्तव्य कहने को कहा। तो मैं एक पॉइंट से बोलूँगा इसे, एडवांसमेंट हर टेक्नोलॉजी की अदा है, जो इसे कर समझे वो गधा है। हमारे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने कहा तकनीक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसे हमें अपनाना ही होगा। तो मेरे सामने जो बुद्धिविहीन लोग हैं जो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एक कर्स है और इसे अपनाने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, इनको देख के मुझे उन लोगों की याद आती है जो लोग नमक हलाल होते हैं। अब उसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करेंगे और फिर उसको बोलेंगे भी, तो ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो मैं अब 3 फैक्ट्स बोलूँगा। सबसे पहले, यूएन का एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेटा था जिसने बताया कि 1960 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 52.5 थी, आज वो 72 है। तो ये सब किस कारण से हुआ? तो यूएन ने बताया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन हैज़ लेड दिस। तो इसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और अगर हम बात करें गूगल की एक रिपोर्ट की जो क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की बात करती है, 6.3 मिलियन सर्च पर सेकेंड होती हैं गूगल पे। अगर हम बात करें 2025 में 97 मिलियन जॉब्स टेक्नोलॉजी क्रिएट करेगी। इतना ही नहीं, जो ये टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं, अगर हम लोग 30 मिनट के लिए भी टेक्नोलॉजी रोक दें तो सबसे ज़्यादा हल्ला यही मचाएंगे। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हल्ला तो आपके पक्ष वाले मचाएंगे। मैं इसके बारे में बताऊंगा अनुज जी अभी पहले, ठीक है? तो आपने 6.3 मिलियन सर्चेस का बात किया गूगल पे, आप यही बताना चाहेंगे 6.3 मिलियन सर्चेस में कितने सर्च? उसके बारे में बताऊंगा अनुज जी, पहले मैं बोल लूं। मुझे पता है 80% जो सर्चेस हैं वो पॉर्न वेबसाइट्स के रिगार्डिंग आते हैं, उस पर आप बात नहीं करते हैं। ठीक है, बहरहाल कोई नहीं, उत्कर्ष जी आप अपनी बात रखिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर की। आज हम जानते हैं कि हम ऑक्सीजन, बीपी, पल्स, कोई भी चीज़ नाप सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजिकल मशीन्स के द्वारा। आज हम देखते हैं कितनी खतरनाक बीमारी हो, जैसे टीबी हो, कैंसर हो, पार्किंसन हो, कोई भी ऐसी बीमारी है, उसका हम समय से पहले पता लगा सकते हैं। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। आज हम मॉडर्न सिटी स्कैन्स, MRI स्कैन्स कैसे करते हैं? टेक्नोलॉजी की वजह से करते हैं। नाड़ी पकड़कर स्कैन नहीं करते हैं इनकी तरह। तो रोबोटिक सर्जरी एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन ला रहा है टेक्नोलॉजिकल फील्ड में। अगर हम देखें तो आजकल के पेशेंट्स को तड़प तड़प के मरते नहीं है, वो उनका सर्जरी होता है और उनको एक बहुत ही बेहतर भविष्य मिलता है। मार्च 2020 के टेलीमेडिसिन का डेटा था कि आज जो टेलीमेडिसिन इंटरव्यूज़ हैं उसमें पेशेंट जो हैं वो 154% इंक्रीज़ हुए हैं, इन द सेंस कि जो ज़रूरतमंद लोग थे अब वो हाई जो एंड डॉक्टर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो अगर हम देखें इसका सिर्फ योगदान हेल्थ केयर में ही नहीं है, बैंकिंग सेक्टर में भी है। आज हम चुटकियों में मोबाइल बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। एक दो क्लिक में हम चुटकियों में फ्रॉड भी हो जाते हैं। बहुत साइबर क्राइम्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। एक दो क्लिक में हम UPI ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो हम देखें राजीव गांधी जी 1985 में उन्होंने कहा था अगर सरकार यहाँ से 1 रुपये भेजती है तो 15 पैसा पहुँचता है जनता के पास। तो हमने क्या किया? हमने DBT दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसमें हर एक व्यक्ति के खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा अगर सरकार भेजेगी और उसमें कोई करप्शन नहीं होगा। तो हमने करप्शन को भी सॉल्व किया है। गरीब के खाते में पैसा भेजते हैं, गरीब के खाते में। इतना ही नहीं। उत्कर्ष जी मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। मैं चाहूंगा वो अपनी बात पूरी कर लें, बीच-बीच में बार-बार आप तो चाह रहे हैं लेकिन हम कुछ और चाह रहे हैं। उत्कर्ष जी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि गरीबों के खाते में पैसा भेजा जाता है। एक एग्नेस मेडिसन है, उनका एक पूरा रिसर्च है, उन्होंने एक बुक लिखा और उन्होंने ये जिक्र किया कि 1835 तक भारत के अंदर एक भी भिखारी नहीं था। तो आपने पहले भिखारी बनाए, उसके बाद उन्हें पैसा भेजा, फिर आप अपनी टेक्नोलॉजी का बखान कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट गरीबों में पैसा भेज रहे हैं। तो इनकी जॉब्स भी किसने ली? अनएम्प्लॉयमेंट किसने जनरेट करी? मैं ये बोलना, आप क्यों बात नहीं करते? मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने करोड़ों जॉब्स बनाई
और मैं इस बात पे अभी आऊँगा। सबसे पहले अपनी मैं पॉइंट खत्म करूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखें, आज लोगों के पास ट्रैक्टर्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, मैकेनाइजेशन है, इरिगेशन है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, बायोटेक्नोलॉजी है, प्रिसिशन एग्रीकल्चर है। किसकी वजह से है? हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से। और अगर हम देखें हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज किसी भी किसान को बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ता है, हम ट्यूबवेल से पानी देते थे। और अगर हम देखें, आप उगाने तक हम पे सीमित नहीं है, अगर आपको अपना ये फसल स्टोर भी करना है, हमारे सिलोज में करते हैं, हमारी ग्रेनरीज में करते हैं, और खुद खाते भी वहीं और फिर हमको बोलते भी हैं। तो इसी पे IIT दिल्ली का भी एक रिसर्च था। ऑर्गेनिक का नाम सुना है आपने? IIT दिल्ली का एक रिसर्च था जिसमें बताए थे अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो 10% यील्ड इंक्रीज हो सकती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमने फैसिलिटेटेड लर्निंग भी दिया। अगर हम देखें, आज दुनिया में 100% स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 49% स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, और 90% वर्ल्ड लीडर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने यूथ को मोर प्रोडक्टिव बनाया है, मोर क्रिएटिव और मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया है। और हमने डिस्टेंस बैरियर भी ब्रेक किया है। आप कोरोना में क्या जाके पढ़ सकते थे? नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी ने आपको जूम वीडियो कॉल्स दिया, हमारी टेक्नोलॉजी ने आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स दिया, जिससे आप आज कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कोविड का बात नहीं कर रहे हैं आप। और हमारी टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज किया है। हमारी टेक्नोलॉजी ने आपको एंटरटेनमेंट भी दिया है। 70% आज इंटरनेट, आप जो बोल रहे थे, वो वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग पे इस्तेमाल होता है। आपको घड़ी भी दिया गया है, 30 सेकंड्स है, टेक्नोलॉजी ने घड़ी भी दिया है, 30 सेकंड्स मोर। आई वुड लाइक टू से, हमारी टेक्नोलॉजी ने आपको दिया क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी ने आपको ट्रांसपोर्टेशन दिया है, कम्युनिकेशन दिया है, कनेक्टिविटी दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है, टेलीमेडिसिन दिया है, टेलीकम्यूटिंग दिया है, वर्क फ्रॉम होम दिया है, डिजिटल एजुकेशन दिया है, VR दिया है, AI दिया है, ऑटोमेशन दिया है, एडवांस डायग्नोसिस दिया है, यहाँ तक कि ट्रांसपेरेंसी भी हमें दिया है। थैंक यू। तो बहुत अच्छी तरह से उत्कर्ष जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत स्पीड में उन्होंने डेटा बताया यहाँ पे, और मुख्यतः उन्होंने चर्चा की, धीरज जी मैं आपके पास आऊँगा इसके बाद, कि बैंकिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, इसमें बहुत तरक्की करी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन तर्कों के बारे में? धीरज जी, आप खुद जो हैं वो मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं, तो आप इस पक्ष में कैसे खड़े हो गए? अनुज जी, यही तो ये तो दोगलापन है इनका, ये तो दोगलापन। पहले इन जीव को थोड़े शास्त्र पढ़ाइए और हरि नाम करवाइए, बहुत ही चुल मची है इनके अंदर बार बार। दोगलापन और असली में फर्क पड़ रहा है। एक पॉइंट लेके इनका सारे पॉइंट से आंसर देंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, इतने अहम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमें आपने इनवाइट किया यहाँ पे। और ये इतने अल्प बुद्धि के लोग हैं, अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इतने अंधे हो गए हैं कि कभी ये उसका दूसरा साइड नहीं बताते हैं लोग। और आज मैं इनका दूसरा साइड बताने आया हूँ अनुज जी। जैसे एक चाकू अगर एक डॉक्टर के हाथ में दे दिया जाए तो वो किसी की जान बचा सकता है, बट वही चाकू अगर एक क्रिमिनल के हाथ लग जाए तो वो किसी का मर्डर कर सकता है। और यही कर रहे हैं लोग टेक्नोलॉजी के नाम पे। टेक्नोलॉजी बनाया और क्या किया, सबके हाथ में दे दिया कि भाई देख, तेरे को जितना फोन देखना है, जितना तेरे को PUBG खेलना है, और पढ़ाई के नाम पे घर वालों को बेवकूफ बना रहे हैं लोग। अभी लास्ट मंथ मैंने न्यूज, ये सब पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। इंजीनियर्स ही आजकल ये बहुत सारे ऐसे चीजें कर रहे हैं सर, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स में रख सकता हूँ आपके साथ में, बट लास्ट मंथ का मैं एक डेटा रखना चाहूंगा पहले आपके सामने कि एक माँ ने अपने बेटे को PUBG खेलने से मना किया कि भाई पढ़ाई कर ले, तू तेरा करियर बना ले, तो उस बेटे ने अपने माँ का ही मर्डर कर दिया। भाई कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हो आप लोग? जैसे अनुज जी, उस माँ ने उस बच्चे को पाला, बचपन से अपना पूरा जीवन दे दिया, 9 महीने तक उसको पेट में रखा, और ऐसे बच्चे ने अपने माँ का मर्डर कर दिया। ये एक सोसाइटी में आप एक मैसेज देना चाहते हो कि टेक्नोलॉजी से आप बिना कैरेक्टर के कितना खराब कर सकते हो। जैसे मर्डर, रेप, सुसाइड, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये आपके टेक्नोलॉजी के ये भी प्रोडक्ट हैं। इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो आप? जैसे हमारे मित्र प्रशांत जी ने बताया कि हमारा जो भारत है वो तीसरे नंबर पे है पोर्न देखने में, और मेरे को तो अनुज जी लगता है कि इनका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे भारत को तीसरे नंबर पर लाने में। नहीं, यहाँ पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा नहीं बोला जा रहा। धीरज जी कोई पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। मैं कड़ा विरोध दर्ज कराऊंगा। ये आप ये नहीं बोला जा रहा, आप शांत रहिए थोड़े। कैसी भाषा है? नहीं, लेकिन डेटा तो कुछ ऐसा ही कहता है ना, लेकिन आपको पर्सनल अटैक नहीं है कुछ, लेकिन ठीक है धीरज जी, देखो शास्त्र पढ़ने से संयम आता है। पॉइंट बोलो ना यार, आपने तो शास्त्र पढ़ने ऐसी बातें मत उन्हें करिए। अपनी बात पूरी करने दीजिए। शास्त्र पढ़ने से संयम आता है, तो थोड़ा मर्यादा बनाए शास्त्र पढ़ना रखिए, स्टार्ट धीरज जी, कीजिए। पर्सनल अटैक नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का। नो पर्सनल अटैक्स, ठीक है। तो
आज मैं टेक्नोलॉजी का यहाँ पे आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके दिखाया। यहाँ पर 7,500 लोगों को बिठाया हमने, जहाँ पर हम शराब, ड्रग्स, सिगरेट जैसे नशे को छोड़ने और छुड़वाने की बात कर रहे हैं। ये है हमारा टेक्नोलॉजी का सही यूज। और अनुज जी, मैं कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी रखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो एक 2019 में एक स्टडी पब्लिश हुआ यूएस के जामा 2023 है, 2023 की बात करिए। तो आप पहले उसमें भी सुनिए, आएंगे, पहले 23 में शांति भी से। आएंगे। तो और वो आज भी एप्लीकेबल है। तो स्टडी से ये लिंक मिलता है कि सोशल मीडिया के यूज से जो लोगों के अंदर जो डिप्रेसिव सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन और सुसाइड। और WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार एवरी ईयर 8 लाख लोग ग्लोबली सुसाइड कर रहे हैं। मतलब हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। ये है आपके टेक्नोलॉजी की देन। इसमें टेक्नोलॉजी ने क्या किया भाई? अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पे भी मैं बात करता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी किया, तो उसमें बताया गया कि 2030 तक लगभग 80 करोड़ जॉब्स रोबोटिक ऑटोमेशन खत्म कर देगा। 80 करोड़ जॉब्स, मतलब 8.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और 80 करोड़ जॉब्स उड़ा दे रहे हैं। ये है इन भाइयों को टेक्नोलॉजी के नाम पे। टाइम को देखते हुए समय की मर्यादा बनाए बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं Conclude कंक्लूड कर कीजिए, रहा हूं अपने 60 बात को। तो यहाँ पे यही है कि जी अमीर लोग तो बहुत अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। इनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे हेल्थ केयर में हमारे मित्र ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली कि हम आज टीबी, हार्ट डिजीज ये सब डिटेक्ट कर सकते हैं। अरे भाई, बीमारियां भी तुम ही बनाते हो, दवाई भी तुम ही बनाते हो, और दोनों जगह से पैसा कमाते हो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको मैं। आपने क्या किया? पेट्रोलियम कार्स बनाए, उसकी वजह से क्या हुआ? पोल्यूशन बढ़ा। और अब उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप अब नई नई दवाइयां बनाएंगे टेक्नोलॉजी से, बनाई और है भाई। दोनों जगह से पैसा कमाएंगे सर आप। हमने और तो EV सर, भी बनाई। अभी दिल्ली में अभी रिसेंट एक कोई सर्वे किया गया था, उसमें बताया गया कि दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से जो लोगों का लाइफ जो है वो 11.5 साल कम हो रहा है। ये आपके टेक्नोलॉजी की देन, जो आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे थे। और हमारे शास्त्रों में महर्षि सुश्रुत का नाम आता है, जिन्होंने फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है। इन्होंने फर्स्ट कैटरेक्ट सर्जरी हमारे यहाँ पे भारत में किया, जब आपके जो लोग हैं वो जंगल में शिकार कर रहे थे। तो हमारा जो स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है, वो आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ऊपर था। जंगलों में घूम रहा था, यहाँ पे कैटरेक्ट और श्रीमद् भागवतम में भी जैसे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि कैसे फीटस का डेवलपमेंट है। तो उस टाइम आपके एक्सरे और सीटी स्कैन नहीं हुआ करते थे। 24 सेकंड्स कंक्लूड कीजिए आप। हाँ जी, तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो फोरकास्ट थिंकिंग रखते थे। उनको पता था कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसके क्या साइड इफेक्ट हैं। और एग्रीकल्चर में भी जैसे बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं या इंडिया से सीख के जाते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर को अप्लाई करते हैं। तो अनुज जी, बैंकिंग में भी हम देखेंगे तो बहुत सारे साइबर क्राइम, एक रिपोर्ट है, मैं जैसे उस रिपोर्ट से कंक्लूड करूंगा अपनी बात को। तो साइबर सिक्योरिटी वेंचर के एक सर्वे के थ्रू अनुमान लगाया गया कि जो प्रिडिक्टेड कॉस्ट है साइबर क्राइम की वजह से, दैट इज $6 ट्रिलियन एनुअली बाई 2025। तो आप उस डेटा को क्यों नहीं बता रहे हैं? तो अनुज जी, मेरा यही कंक्लूजन है यहाँ पर कि अगर बिना गन लाइसेंस के जैसे बंदूक चलाने का किसी को अधिकार नहीं है, और आप किसी को अच्छी चीज गलत व्यक्ति के हाथ में थमा भी देंगे ना, तो वो उसको भी खराब कर देगा। और अनुज जी, ये लोग वही कर रहे हैं। मेरा बस ये मत है कि बिना कैरेक्टर के, बिना वैल्यूज के आप किसी को भी टेक्नोलॉजी के हाथ में मत थमाएं, जिससे हमारे और हमारे समाज का विध्वंस हो रहा है। बस यही पॉइंट है मेरा। धीरज जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपना पक्ष रखा। मुख्यतः 2 चीज़ें धीरज जी ने यहाँ पे रखी। पहला चीज़ कि चरित्र की परीक्षा होनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति के हाथ में टेक्नोलॉजी पकड़ानी है। अगर ऐसे ही टेक्नोलॉजी पकड़ा दी जाएगी तो विध्वंस ही लेके आएगी। और दूसरा कि मुख्यतः ये पक्ष जो है वो आधुनिकीकरण के खिलाफ नहीं है। वैदिक टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, सुश्रुत का एग्जाम्पल लिया, अन्य कई एग्जाम्पल हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो मिसगिविंग्स हैं, जो उसके दुष्परिणाम है, उसके खिलाफ बोला जा रहा है। तो और समय ना लेते हुए मैं आगे चलना चाहूँगा साहिल जी के पास। साहिल जी, आप बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, आप भी यही मत रखते हैं कि आधुनिकीकरण जो है वो बहुत कुछ समाधान कर सकता है, मुख्यतः सभी समाधान कर सकता है। तो आप अपने तर्क रखिए। धन्यवाद अनुज जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जो टेक्नोलॉजी को इतना गिरा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि टेक्नोलॉजी से कोई हार्म नहीं है, हिस्ट्री प्रूफ करती है। आप लोगों को इस पर अब तक विश्वास क्यों नहीं हो पाया? याद रखिए, 1947 से जब हमको आज़ादी मिली है, केवल टेक्नोलॉजी की मदद से ही हमें 1991 में ग्रोथ मिली है। आज जो आप स्मार्टफोन चला रहे हैं, जितने भी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आए, वो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि हमारे भारतवर्ष ने टेक्नोलॉजी पर विश्वास जताया। आज मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ टेक्नोलॉजी पर विश्वास जताएं।
और टेक्नोलॉजी को अगर हम सही मूल्य इसका समझें तो आप मुझे ये बताइए, जो बुद्धिजीवी मेरे सामने हैं, आप लोग क्या आज़ादी को एक पेपर का टुकड़ा समझते हैं? आज़ादी जो है वो एक मूवमेंट है, एक प्रोसेस है। वैसे ही टेक्नोलॉजी भी है। अगर आप टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज क्या नीड है समाज में टेक्नोलॉजी की। आप लोग को हैरानी होगी ये जान करके कि जियो के आने के बाद 70% से हमारे जो है 70 करोड़ लोग पहले हुआ करते थे, अब हमारे दिन ब दिन इंटरनेट यूज़र बढ़े जा रहे हैं। मुझे गर्व है इस बात पर। आप लोग ये रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। जब तक ये डेटा हमारा इंटरनेट पे जाएगा 1 करोड़ से इंटरनेट यूज़र और बढ़ जाएंगे। इससे बढ़िया क्या बात है? इतनी तेजी से हमारी टेक्नोलॉजी आज ग्रो कर नेट पे रही है। जाके क्या करेंगे? अच्छी चीजें भी देख सकते हैं अनुज ठीक जी। है, देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेट से नहीं है, पे नहीं है, बस यही लेकिन प्रॉब्लम। बिना किसी चरित्र के निर्माण के ऐसा संभव है? मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। मैं इस पर आना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे 95% लोग जो कि अपने स्मार्टफोन्स लाए हैं, 95% लोग एंड्रॉइड का यूज कर रहे हैं। आप लोगों में से कई सभा लोग के बाहर की business भी बात, करते होंगे। सभा के बाहर की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको नहीं, सिंपल सभा के बाहर भी यही है, सबके हाथ में फोन है। सबके हाथ में आंकड़े फोन कुछ ऐसी और कहते दोहराई नहीं हैं। है। 80% यूजर्स, अभी मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, पॉर्न वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल आना चाहूंगा। लग रहा है कि पूरा कौन रिसर्च AMP नहीं करके होती है। आए हैं मैं अपना। यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, आंकड़ों में कि हमें- कमजोर हैं आप। हमें इस चीज से पहले ऊपर अपने बढ़ना डेटा है लेके और आइए। हमें ये देखना है कि आज हमारे ही भारत देश में ये 60% जो हमारे ही बिजनेसेस हैं वो MS ऑफिस का आप यूज कर रहे हैं। आप ध्यान से इस फैक्ट को देखिए कि जियो के आने के बाद आज हमारा इंटरनेट इतना चीप हो चुका है, इतना सस्ता हो चुका है कि आज बाहर की कंट्रीज हमारे इंडिया से आके 9,400 करोड़ का हर साल रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। और ये लोग बोलते हैं कि इंटरनेट कट्स है, अरे टेक्नोलॉजी कट्स है, ये लोग बोलते हैं। आपको मैं सिंपल एक चीज़ बताता हूँ जनाब, अगर ये लोग यहाँ पर रहे तो ये लोग हमको टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बना देंगे और हमें दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी की भीख मांगनी पड़ेगी। और अगर हम टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट बन गए तो वही 9,400 करोड़ हम बाकी देशों से भी कमा सकते हैं और अपनी भारत की GDP में भी हम इजाफा कर सकते हैं। और इसका परिणाम ये होगा कि हम जो इस भारत देश के निवासी हैं, एंड टाइम पर जितना भी प्रॉफिट आएगा वो किसके पास आएगा? हम दारू पिएंगे आम उससे। जनता के पास आएगा। तो आप मुझे ये बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड ठीक है, ठीक है, ठीक है। बैठ के साहिल जी, बैठ साहिल के जी, ड्रग्स आपने मंगाएंगे। रखा। मैं इसके बाद जाना चाहूंगा हार्दिक जी के पास। हार्दिक जी, आप भी बहुत समय से हमारे साथ बने हुए हैं। आप कैसे प्रतिकार करेंगे कि भारत तो डिपेंडेंट हो जाएगा, बाहर के देशों से हम भीख मांगेंगे टेक्नोलॉजी का? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? धन्यवाद अनुज जी। इन्होंने मुख्यतः 3 मेन आर्ग्यूमेंट रखा है, तो मैं एक एक करके सब पे बताना चाहूँगा। मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक शायरी के साथ। एक कवि ने कहा है कि चिंगारी जो भड़के तो सावन उसे बुझाए, चिंगारी जो भड़के तो सावन उसे बुझाए, पर सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। और गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी को लाया गया था हमारी लाइफ को आसान करने के लिए, सारी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए, वो ऐसी अजीबोगरीब, ऐसी खतरनाक बीमारियां, ऐसी परेशानियां लेकर के आ गए कि अब सोच में पड़ गए हैं कि कैसे उसका समाधान करें। मेरे को लगता है ये साहिल जी पहली बार आए ना डिबेट में, हम तो 3 साल से कर रहे हैं। ये जो आपने बोला ना भारत की ग्रोथ का, ये हम पहले डिबेट में कर चुके हैं डिस्कस। आप जाके देखिएगा, यूट्यूब पे है ये, वैदिक सिविलाइजेशन वर्सेस मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं एंगस मैडिसन, जैसे अनुज जी भी बता रहे थे, उन्होंने एक किताब लिखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसके अंदर वो पूरे विश्व के जितने सारे देश हैं उनका आकलन करके बता रहे हैं कि बहुत पहले नहीं, 17वीं शताब्दी तक, इसी 17वीं शताब्दी तक भारत की जो GDP थी वो दुनिया की 1/4 थी। मतलब भारत 1/4 ऑफ ऑल गुड्स फ्रॉम द वर्ल्ड वर मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ग्रोथ तो था, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं था। अगर ग्रोथ नहीं होता तो इतने अमेजिंग अमेजिंग टेम्पल्स कहाँ से आते हैं हमारे पास? अरे वो भारत ही था जिसने दुनिया को विज्ञान का ज्ञान दिया, जीरो का दान दिया, इतनी अमेजिंग एस्ट्रोनॉमिकल साइंस दी, और क्या क्या दिया वो सब आपको डिबेट में पता लगेगा। आप होमवर्क करके आइएगा। पर बात रही, आप जियो की बात कर रहे थे, जियो का स्टैटिस्टिक। तो जियो के जो 70 करोड़ यूजर हैं, स्टैटिस्टिक है 76% ऑफ ऑल यूजर्स आर वॉचिंग पोर्नोग्राफी। 40% ये तीनों लोगों के पास पोर्नोग्राफी के अलावा कोई टॉपिक नहीं हाँ, है। क्योंकि आप इसका सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। पोर्नोग्राफी आप सोल्यूशन दीजिए ना, दिस इज बिकम अ पैंडेमिक। एक सेकंड, तुषार जी, आपको 1 मिनट दिया जाएगा। एक सेकंड। सी, दिस इज बिकम अ पैंडेमिक। अगर आप सोल्यूशन दे रहे हैं तो बात कीजिए, वरना मत बोलिए। दुनिया में 40% ऑफ ऑल डेटा दैट इज डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट इज पोर्नोग्राफिक मटेरियल।
तो आपने Earphone। जगह जगह जा करके दे तो दिया है, फोन दे दिया है, इंटरनेट दे दिया है, पर उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है उसको तो देखिए। उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हमको ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि 7 साल के बच्चे ने 5 साल की अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया। क्या आप इसकी जिम्मेवारी लेना चाहेंगे? शेम क्या आप इसकी जिम्मेवारी ले सकते हैं? आप ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, अरे ग्लोबल कनेक्टिविटी के बखान के बारे में क्या ही बोलूं मैं। इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी है लोगों की आपस में कि अभी सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस खोलने की नौबत आ गई है। कनेक्टेड हैं फिर भी लोनली हैं। लोनलीनेस हैज बिकम द न्यू एपिडेमिक। एपिडेमिक बन गया लोनलीनेस। लोग इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि आपस में बैठते हैं पर व्हाट्सएप पे बात करते हैं दूसरे लोगों से। लोग इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि यूएस में बैठा बेटा अपने पंडित जी को बोलता है वीडियो कॉल करके कि पंडित जी मेरी माँ का अंतिम संस्कार और पिंडदान आप ऑनलाइन ही करा दीजिए, मैं लक्ष्मी ट्रांसफर कर दूंगा आपको। लोग इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि लोग सुसाइड भी अपना लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। मनगढ़ंत कहीं से ला रहे हैं उठा के। मनगढ़ंत नहीं है। आंकड़े हैं। संस्कारों को गिरा रहे हैं आप लोग। तो अगर करा दीजिए थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है बहुत ही असंयम व्यक्ति है। तो अगर टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज करेंगे ना साहिल जी, फेस्टिवल में 3 दिन का पूरा तो अटेंड कीजिए। सुनिए टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज करेंगे ना तो टेक्नोलॉजी कर्स ही है, ये बुन नहीं हो सकता। ठीक है, आप ग्रोथ की बात कर रहे थे, ग्रोथ है ना, कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल जो आपके माई बाप हार्दिक जी 1 मिनट में कंक्लूड कीजिए, 1 मिनट के अंदर। तो जो कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल यूएस यूके जो आपके मॉडल नेशंस है जो कर रहे हैं ना, उनकी टेक्नोलॉजी की बदौलत आज ये हाल है कि ग्लेशियर्स आ रहे हैं। राजस्थान जैसे देश के अंदर, राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर अभी फ्लड आ रहा है, वहां पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, पोल्यूशन हो गया, एयर वाटर नॉइज हर एक चीज में पोल्यूशन है। अरे पृथ्वी को आपने इनहैबिटेबल बना दिया है। ये ऐसी बात हो गई कि आपके पास 5 स्टार विला था और 5 स्टार विला को आपने छोड़ दिया और छोड़ करके आप अब चले हैं बंजर रेगिस्तान में जमीन ढूंढने, मून पे जाके आपके घर से तो सीवेज जाता ही नहीं होगा। कंक्लूड 30 सेकंड्स मोर। ठीक है, तो मैं कंक्लूड करते हुए ये बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी अंधी है। इट इज लाइक अ ब्लाइंड मैन। उसके लिए आवश्यकता है चक्षु की, शास्त्र चक्षु की, और वो आपको मिलता है अध्यात्म से। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ह्यूमन स्पिरिट मस्ट प्रिवेल एट ऑल टाइम्स ओवर टेक्नोलॉजी। तो अगर आप टेक्नोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी के साथ यूज नहीं करेंगे, अगर आपके पास विजन नहीं होगा, तो आप कितनी भी तेजी से जाएं एक्सीडेंट ही होगा। तो इसी के साथ समय को देखते हुए हम आज का डिबेट यहाँ पे खत्म करेंगे और मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देंगे। यही बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक जगह हमें ये देखने को मिलता है कि हम बड़े बड़े घर तो बना चुके हैं लेकिन परिवार टूट रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत ऊंची शिक्षाएं हैं लेकिन एक कॉमन सेंस की कमी होती जा रही है। हम देखते हैं कि मेडिसिन तो एडवांस हो चुका है लेकिन हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर होता जा रहा है। आईक्यू तो हाई है लेकिन इमोशन ज़ीरो हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक कहावत है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर वास्तविकता में हमें एक अच्छे भारत का निर्माण करना है तो टेक्नोलॉजी और अध्यात्म को एक साथ आना पड़ेगा, एक पथ पे चलना पड़ेगा, तभी हम अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। इसी के साथ हम आज का ये डिबेट सेशन खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।